ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में आने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, वह सबकी एक्टिविटी को, उन सबकी प्रोसेस को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने वाली सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। सही है। और उसका सबसे बड़ा ऑर्गन है ब्रेन। राइट, मतलब कि ब्रेन नहीं तो हम भी नहीं। तो ब्रेन को थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। ह्यूमन ब्रेन को हमने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में आता है पहला ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सेंस ऑफ स्मेल के साथ। जो हम स्मेल करते हैं उसका जो सेंसेशन होता है ब्रेन में जाकर, वो कहीं ना कहीं उसके हेल्प से होता है। सेकंड थिंग है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो 90% पार्ट कवर करता है हमारे ब्रेन का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ग्लोब्स आते हैं, और वो अलग अलग ग्लोब्स में बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स आते हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ मेमोरी, सेंटर ऑफ विजन, सेंटर ऑफ हियरिंग, सेंटर ऑफ टच, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ इमोशंस। तो इंपॉर्टेंट सेंटर सब हमारे सेरेब्रम के अंदर आते हैं। सही है। थर्ड पार्ट है डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन में आने वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी का, क्योंकि वो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। प्लस हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं हमारे थर्स्ट को, हमारे हंगर को, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, रेस्पिरेशन को, हार्ट बीट को, हर एक को कहीं ना कहीं कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है, मतलब कि मैनेज करता है। सही है। मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन छोटा सा पार्ट है, बट इट विल एक्ट एज अ रिले सेंटर, मतलब कि फोर ब्रेन से आने वाले, हाइंड ब्रेन से आने वाले न्यूरॉन्स जो है उसके पाथवे को मैनेज करना, उसकी एक्टिविटी को मैनेज करवाने के लिए एक पैसेज प्रोवाइड करेगा, एरिया प्रोवाइड करेगा, इसलिए बोलते हैं इसको रिले सेंटर। राइट, ये होता है। प्लस मिड ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट होता है, उसका नाम है ऑप्टिक लोब। तो ऑप्टिक लोब भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है विद दैट ऑफ सेंसेशन ऑफ साइट, विजन, बराबर, उससे वो कनेक्टेड है। क्लियर है। नेक्स्ट आएगा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला उसमें होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम कहीं ना कहीं कनेक्टेड है विद दैट ऑफ हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम, हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम पर मेंटेन करने के लिए, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने के लिए, मतलब कि जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो हर एक चीज में बॉडी को इक्विलिब्रियम पे मैनेज करता है, बॉडी को पोस्चर को मेंटेन करता है। राइट, ये काम किसका है? सेरेबेलम का है। सेकंड रहेगा पोन्स वोरोली। पोन्स वोरोली एक छोटा सा पार्ट है विच विल एक्ट एज अ रिले सेंटर डेफिनेटली। प्लस उसके अंदर कुछ सेंटर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन को में हेल्प करते हैं। सही है। थर्ड आपका रहेगा मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो हमारी बॉडी की इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कि सलाइवेशन हो गया, जैसे कि वॉमिटिंग हो गई, डाइजेशन हो गया, या फिर रेस्पिरेशन हो गया, या फिर हार्ट बीट हो गई, है ना, ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये सबको कंट्रोल कोऑर्डिनेट कौन करेगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा करेगा। सो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स के कौन कौन से एरियाज क्या क्या काम करते हैं। राइट, आई होप यू गॉट दिस। थैंक यू सो मच।